वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा अज़रबैजान मुकम्मल। आज ताजिकिस्तान में हम मुलाकातें होंगी। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात शेड्यूल। मुख्तलिफ मुआदों पर दस्तखत का इम्कान। शहबाज शरीफ इंटरनेशनल ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी अमन दस्ते दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के 48 मिशन में इम्तियाजी खिदमात अंजाम देते हैं। 181 अमन फौजियों ने आलमी अमन के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए भारतीय जारियत और पाकिस्तान के जवाब से मुतालिक खुलकर बताया। We offered an international inquiry commission to investigate this matter, but in response, India attacked Pakistan. We had to respond in defense of Pakistan, and within no time, our formidable Air Force downed 6 Indian planes, 4 Rafale French-made planes, 1 MiG-29 and another plane, and then a drone. सहअफ्रीकी इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को आबी मुआहिदे से मुतालिक वार्निंग दी। This was most unfortunate that India tried to threaten to stop our flow of water to Pakistan. This is not possible. This was never possible, and this will not be possible, inshallah. तकरीब से खिताब में तुर्क सदर ने कहा, तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान 3 रियासतें मगर एक कौम हैं। We are pleased with the ceasefire which ended the tension which erupted between Pakistan and India. I once again congratulate our brother Shahbaz and the Pakistani authorities for the calm and prudent attitude they displayed during the process. Our hope is that the declared ceasefire will evolve into permanent peace. Turkey is ready to make every possible contribution to this end. सदर आज़रबाईजान ने सहअफ्रीकी इजलास में पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। Azerbaijan has invested over $20 billion in Turkish economy. We envisage and prepared to invest $2 billion into Pakistan's economy. आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में आज़रबाईजान के सदर ने कहा, आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे लोगों की नस्ल कुशी की। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के माबैन मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को सराहा। आज़रबाईजान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा भी किया गया। आगे बढ़ते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ़द की मुलाकात हुई है। जनूबी पंजाब को दरपेश दरीना मसाइल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ़द में चौधरी ज़का अशरफ, मुमताज़ अली चांक, मखदूम शहाबुद्दीन और रुकन कौमी असम्बली मखदूम ताहिर शामिल। सदर ने जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम में तमाम सियासी कुव्वतों के किरदार की तारीफ़ की और कहा, बाहमी हम आहंगी और सियासी मुकालमे का फ़रोग़ देने का वक्त अहम की ज़रूरत है। अवामी मसाइल के देर पा हल के लिए तमाम तबकात की मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। अमरीका ने भारत से इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखने का मुतालबा कर दिया। वाशिंगटन में भारतीय सेक्रेटरी खारजा खुर्रम मिस्री की नायब अमरीकी वज़ीर खारजा से मुलाकात। अमरीकी नायब वज़ीर खारजा ने भारत से एक बार फिर मार्केट रसाई का मुतालबा दोहराया। इमिग्रेशन और एंटी नार्कोटिक्स ताउन बढ़ाने पर भी जोर दिया। क्रिस्टोफर लेंज़ोवा का अमरीका और भारत के दरमियान करीबी शराकतदारी जारी रखने का आज़म। भारत के सेक्रेटरी खारजा 27 मई से 3 रोज़ा दौरे पर अमरीका में है।
पाकिस्तान के हाथों हसीमत के बाद भारतीय मीडिया अमरीकी सदर ट्रंप की किरदार कुशी पर उतर आया। अमरीकी सदर ट्रंप की कोशिशों से सीज फायर हो गया तो भारत ने यू टर्न ले लिया। भारतीय मीडिया में अर्नब गोस्वामी जैसे मोदी के हिमायतियों ने अमरीकी सदर पर तनकीद शुरू कर दी। भारतीय मीडिया ने ट्रंप को दहशतगर्दों का सरपरस्त भी कहा। ट्रंप का IQ लेवल भारत के 7वीं क्लास के बच्चे से भी कम करार दिया और कहा जहां ट्रंप जैसे सदर होंगे वहां 9/11 जैसा वाकया बड़ी बात नहीं है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में राफेल तैयारों, S-400 की तबाही, 70% शुमाली भारत में बिजली बंद। भारतीय फौज ने जब देखा कि सब कुछ उनके हाथ से निकल गया तो मोदी सरकार को अमेरिका से राब्ता करने के लिए कहा और कहा कि सीज फायर की खबर ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी की। भारतीय मीडिया, सियासतदान और आवाम सीख पा हो गए। कहा कि क्या पाक भारत सीज फायर की खबर अब अमरीकी धरती से जारी की जाएगी। अमरीका भारत स्ट्रेटेजिक मुआहिदा भी तनकीद की जर्द में है। मोदी सरकार की पॉलिसीज के बायस भारत में ग़िज़ाई क़िल्लत का बहरान है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन चुका, लेकिन करोड़ों लोग आज भी खुराक से महरूम हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में भारत 105वें नंबर पर मौजूद है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रैंकिंग ने मोदी के भारत को माशी ताकत करार देने के दावे को झूठा साबित कर दिया और भारत के अमीर 1% तबके को निकाल दिया जाए तो बाकियों की हालत अफ्रीका के पसमानदा तरीन ममालिक से भी बदतर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मजमूई दौलत का 40% सिर्फ 1% अमीर तबके के पास है। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास आवाम के पास महज 3% दौलत है। तकरीबन 70 करोड़ भारतीय शहरियों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पाक भारत लड़ाई में राफेल की तबाही पर फ्रांसीसी फौज का पहली बार रद्द-ए-अमल सामने आ गया। जारी बयान में कहा कि राफेल तैयारों की कारकर्दगी के हवाले से जायजा ले रहे हैं। भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए राब्ता किया है। फ्रांस इस लड़ाई के तजर्बे से ज्यादा सीखने का ख्वाह है। राफेल की तबाही के वाक़े की तफसील हासिल कर रहे हैं। कुछ बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की सूरत हाल की। मौजूदा सूरत हाल में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स इस वक्त 1,19,199 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक मार्केट में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत हुई। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने दलाइल देते हुए कहा कि जज के तबादले से सीट खाली नहीं हो सकती। जज के मुस्तकिल ट्रांसफर से आर्टिकल 175A गैर मुअस्सर हो जाएगा। आर्टिकल 200 के तहत सिर्फ अबूरी ट्रांसफर हो सकता है। मुस्तकिल तकर्रुरी सिर्फ जुडिशल कमीशन कर सकता है। जज ट्रांसफर के लिए बामायनी मुशावरत होनी चाहिए। बामायनी मुशावरत के बगैर तबादले का सारा अमल महज दिखावा है। यहाँ मालूमात को छुपाया गया और गलत मालूमात दी गई। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 175A के तहत नई तकर्रुरी हो सकती है। नई तकर्रुरी और तबादले के मायने अलग अलग हैं। अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले में 3 चीफ जस्टिस शरीक रहे। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथों में नहीं थी। समाअत 16 जून तक मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि 16 जून को समाअत मुकम्मल हुई तो इसी दिन शॉर्ट ऑर्डर दे देंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी का आज़ाद कश्मीर के गांव हुसैन कोट में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। बिलावल भुट्टो ने 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को शाबाश दी। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया और कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आज़ाद कश्मीर पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी का आज़ाद कश्मीर के गाँव हुसैन कोट में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क है। ताहम बलाए खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शिमाल मशरकी, जनूबी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार, कई इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क है। शाम को लाहौर, रावलपिंडी, मरी, किलियात, गुजरांवाला, सियालकोट, ओकाड़ा, फैसलाबाद, बहावलनगर, बहावलपुर, देरा गाजी खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और जुज़वी अबर आलूद है। महकमा मौसमियात ने पेशावर, चित्राल, दी, सवात, बुने, शांकला, बटग्राम, तोरखर, कोहिस्तान, मानसेहरा, बाजोड़, खैबर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है।
मुजफ्फराबाद और श्रीनगर समेत कश्मीर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। कराची में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और आइंदा 24 घंटों के दौरान समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी। शाम को शुमाल मगरबी सम से गर्म और खुश्क हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 35% रहेगा। गर्मी असल दर्जा हरारत से 6 से 8 डिग्री ज्यादा महसूस की जा रही है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क है। सूबे के अक्सर अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि शुमाल मशरकी अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। ईद उल अज़हा की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। कराची की मवेशी मंडियों में रौनकें बहाल हैं। जानवरों की कीमतें लेकिन आसमान से बातें करने लगी हैं। जानवर देखने वालों का रश है और ख़रीदार गायब हैं। मवेशी मंडियों में जानवरों की तादाद ज़्यादा और ख़रीदार कम है। ख़रीदार कहते हैं कि ईद पर जानवर लेना आम आदमी की पहुँच से इंतहाई दूर हो गया है। शहरियों को दाम गिरने और व्यापारियों को घर जाकर ईद करने का इंतज़ार है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.bk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।